सो गाइस यार फाइनली ना हम लोगों की मेहनत रंग लाई। जो ये स्पर वैरायटी के एप्पल है ना, ये फर्स्ट टाइम ही हम लोगों के इतने ज़्यादा बॉक्सेस हुए हैं एंड जो प्राइजेस हैं मार्केट में वो भी बहुत अच्छे इसको मिले हैं। और एक्सीडेंट के बाद आज जिप्सी को भी घर ले जा रहे हैं, देखते हैं चलती या नहीं चलती, घर पहुंच पाती या नहीं पहुंचती। तो दोस्तों गांव में ना आपको बहुत सारे इस तरह के रिवाज देखने को मिलेंगे जो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। तो आज हम लोगों के यहाँ पर साजा है। साजा यानी कि नए महीने की शुरुआत, जो कि हर महीने 13, 14 या 15 तारीख को आता है। एंड पापा यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इस बार जो साजा है वो चेड़ा का साजा बोलते हैं हम लोग। ये जो पूजा कर रहे हैं इसको चेड़ा बोला जाता है। ये बेसिकली मिट्टी लाई जाती है अपने खेतों से और मिट्टी की पूजा की जाती है ताकि हमारे ऊपर मदर अर्थ का आशीर्वाद बना रहे, प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही बनी रहे। और इस दिन काफ़ी सारे पकवान बनाए जाते हैं, कचौरियाँ बनाई जाती हैं, बड़े बबरू बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं, मतलब जो जो भी जिसको पसंद है। और हम लोगों ने आज सिड्डू भी बनाए साथ में। हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ गीता के घर। गीता ने सब्जी निकाली आज। जो कद्दू हम लोगों ने लगाए थे ना वो इन्होंने निकाले हैं। तो बोल रहे थे कि भाभी आप लोगों के लिए भी रखे हैं, तो सब्जी लेकर के आते गीता से। गीता कहाँ रखे हैं? कद्दू खाने के लिए। अरे भाई गीता, ये तो हर कुछ बड़े बड़े कद्दू हैं। ये कहाँ मिले आपको इतने बड़े बड़े कद्दू? ये हमारे पास है। ओ भाई साहब, ये तो मेरे को लग रहा है 5 किलो का है। ओ भाई साहब, इसका कुछ और भी बनता है। ओ भाई, मेरे से ज्यादा वेट है इन कद्दुओं का। ये वाला तो मैं बोलती हूँ शर्त लगा के ये 3 किलो से तो ज्यादा है। गीता कितना होगा? ये तो 3 किलो से ज्यादा। हाँ 3 किलो से ज्यादा। ये वाला 2.5 किलो के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 3.5 किलो के, ये 2.5 किलो के बड़े भारी भारी। गीता है सॉफ्ट है कि ओ नहीं, नरम है। नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट है। सनी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। सही है सही है। अब इनकी 3-4 दिन सब्जी बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मौसम खराब होने की वजह से ना यहाँ पे हमारे इधर सब्जियाँ आनी बंद हो गई है। मतलब घर में हम लोगों के पास अवेलेबल है अपनी सब्जियाँ, उसी से गुजारा कर रहे हैं आजकल। टमाटर खा के तो जमाना भी थी है। टमाटर तो महीने से ज्यादा हो गए टमाटर नहीं खाए। आपने कितनी रखी अपने लिए? एक रखती हूँ मैं। क्यों और रखो? नहीं, आपके परिवार ज्यादा नहीं, वो ले जाओ। आपका परिवार ज्यादा बोल। गीता भी तो और भी होने है ना? और भी है, छोटे छोटे लगे हुए। अगली बार जब तोड़ेंगे ना मेरे को बोलना, ठीक है? वीडियो बनाएंगे हम तोड़ने की। ये देखो यहाँ पे खीरे लग रहे छोटे छोटे। देखो यहाँ पे, ये देखो दिख रहे हैं ना? ये देखो छोटे छोटे खीरे इधर लग रहा है, उधर लग रहा है। 2, 3, 4 खीरे दिखे मेरे को। नहीं करते, नहीं लगते हैं? ऐसा होता है? रेशमा बोले उंगली नहीं करते, बोले उंगली लग के देख रहा है क्या खीरा मेरे को? ये देखो उधर, ये देखो खीरा दिख गया ना। बच्चा पार्टी यहाँ पे खेल रहे हैं। और जो सेब है ना वो आज हम लोगों का बिक गया है। पिछले कल ही हम लोगों ने ये पैकिंग करके मार्केट भेजा था। और ये जो सेब आप देख रहे हैं ये स्पर वैरायटी है। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि हम लोगों ने कुछ एक स्पर के प्लांट्स लगाए हुए हैं। एंड वो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने उसकी आपके साथ शेयर करी थी कि कौन सी वैरायटी है पेड़ों की और कैसे कैसे हम लोगों ने वो पेड़ लगाए। और काफ़ी सारे आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे और उनके आंसर्स भी टाइम टाइम पे अंकित ने आपको दिए थे कि अगर आप लोगों ने भी लगाने हैं तो किस तरह से आप स्पर वैरायटी जो है उसको तैयार कर सकते हैं। एंड ये देखिए, मतलब यार देखने में मज़ा आ रहा है। इतने अच्छे लग रहे थे ना ये, जब पैकिंग करी और जब ये बिल्कुल कार्टन में रेडी किए तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये जब मार्केट गए तो इनका जो रेट हम लोगों को मिला वो 220 रुपीज़ पर केजी ये एप्पल बिका है, जो कि काफ़ी सही प्राइस है। बट ये थे भी बहुत, क्वालिटी बहुत अच्छी इनकी थी। और अभी यहाँ पे ये खाली क्रेट्स पड़ी हुई हैं, तो 1-2 दिन का रेस्ट है। उसके बाद जो मेन हमारा है रॉयल एप्पल है वो, उसका तोड़ान हम लोगों ने शुरू करना है। और अभी थोड़ी देर में जा कर के रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर शाम के डिनर की तैयारियाँ करनी है। सो मेरे बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए आई थिंक, है ना? क्योंकि जब हम लोगों ने ये डोनेट करे थे ना बाल, तो इतने मैंने आई थिंक कट करे। तो उसके बाद देखिए इतनी ग्रोथ बालों में हो चुकी है। एंड बालों की अगर बात करें तो आजकल जो ह्यूमिडिटी है ना, इसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो हम लोग बालों को हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, आयनिंग करते हैं बालों की, और जो ये पॉल्यूशन है साथ में, इससे तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और बाल बिल्कुल पतले पतले से लगने लग जाते हैं। और जो टेक्सचर है बालों का वो भी एकदम डल हो जाता है। सो गाइस, इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल दिस याहविज इनोवेटिव हेयर केयर डुओ, जिसमें कि आपको मिल जाता है अनियन हेयर शैम्पू एंड अनियन हेयर ऑयल। So guys, this shampoo is enriched with red onion extracts, भृंगराज एंड आंवला, जो कि आपकी स्कैल्प को नरिश करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है और जो डैमेज होता है बालों में उसको रिपेयर करता है। एंड गाइस, दिस याहवी अनियन ऑयल इन्फ्यूज्ड विद अनियन एक्सट्रैक्ट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, जो कि डल हेयर को रिपेयर करता है, ब्रेकेज को रिड्यूस करता है और आपको देता है स्मूदर हेयर। और इसके साथ ही आपकी जो थिन हेयर है उनका वॉल्यूम भी बढ़ाता है।
सो गाइस याहवी का जो ये अनियन हेयर केयर डुओ है ना, ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप लोगों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर आपके बाल पतले हो रहे हैं, या फिर आपके बाल बिल्कुल डल है, तो इससे बेस्ट सोल्यूशन आपको और नहीं मिलेगा। एंड फॉर बेस्ट यूज आपको ये 2 से 3 बार एक हफ्ते में यूज करना है। याहवी के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये पैराबिन फ्री हैं, क्रुएलिटी फ्री हैं और टोटली नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं। एंड दिस याहवीज अनियन शैम्पू इज वेरी माइल्ड इन नेचर सो दैट यू कैन यूज इट एवरी डे. So guys, unleash the full potential of your hair, embrace your healthy and vibrant dresses. Go and get your modern and Ayurvedic support from Yahvi. लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। अभी जा रहा हूँ जी मैं घर से गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जिप्सी जो हमने खड़ी की थी तो उसकी देखते हैं ज़रा हालत की क्या होगी यार। मेरे को लग तो रहा है कि शायद चल तो पड़ेगी, बाकी ब्रेक ब्रूक देखनी पड़ेगी पहले कि ठीक है कि नहीं है। तो अभी बस मैं नीचे जा रहा हूँ, और अगर सही कंडीशन में तो मैंने उसको ऊपर ला देना फिर यहाँ पर। तो चल लीजिए मेरे साथ, शायद चिक्कू और नींदू भी आ रहे मेरे साथ MS ने की, तो उनको लेकर चलते हैं जी। फिर दिखाता हूँ मैं ज़रा कि चल पड़ती है या नहीं चल पड़ती है। मैंने कहा भी ले जा रही हूँ इसको अपनों, देखते जरा किस हालत में पहुँचती है। आगे जरा नींदू दिखा जरा, ये देखिए शीशा वो खुला हुआ है तगड़े तरीके से, और चलो इसको ले आते आराम आराम से, है ना। साइड से टूटी हुई है, कोई बात नहीं। तो देखिए जी चलते जरा, नींद वही यहीं से पकड़ा दी, देखिए अभी ओपन हुआ है। तो अभी कंडीशन आप देख सकते हैं, चाहे शीशे से बाहर जाना है, पर भगवान करे कि ये सही हालत में पहुंचा अब, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होता। पर चलो फिर भी देखते हैं ज़रा। चलो मिलता हूँ फिर मैं आपको आगे। लगाओ। तो यहाँ पर हमने अपनी गांव में जहाँ पर बाकी गाड़ी में लगती है वहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। बस इसको तरपाल से पैक करते हैं अब यार, और बाकी अब देखते हैं कि क्यों मेरे को लग रहा है, पर मैकेनिक तो शायद यहाँ बुलाना ही पड़ेगा इसको पहले थोड़ा सा, क्योंकि इसका 4x4 भी दिक्कत कर रहा है, थोड़ी बहुत और भी चीज़ें हैं तो देखते हैं। पर चलो फिलहाल यहाँ तक पहुँच गई है जैसे तैसे करके, भगवान का नाम लेके। सो गाइस यार जिप्सी अपनी पहुंच गई है घर तो नहीं पहुंची, मतलब जो गांव की सड़क है वहां तक पहुंच गई, क्योंकि घर की सड़क तो वैसे ही ख़राब है आजकल, बारिश की वजह से काफ़ी बुरे हाल है। तो अभी के लिए अंधेरा हो गया, सुबह मैं भी जाऊंगी देखने, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी है, वीडियोज़ और फोटोज़ में देखी है, वैसे नहीं देखी। सुबह जाएंगे, सुबह देखेंगे। अभी के लिए रात हो गई है। एंड अंकित बोल रहे थे कि 4x4 अटक रहा है उसका, और ब्रेक्स ठीक है, इंजन ठीक है, बाकी मैकेनिक जब आएगा तो पता चलेगा कि कितनी चीज़ें सही है, कितनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो वो पूरा मैकेनिक ही बता पाएंगे। तो बस यार अभी फ़िलहाल इन लोगों ने ला दिया जैसे तैसे करके, खड़ करके जैसे भी इन्होंने पहुंचा ही दी है, मतलब वहाँ जहाँ पे गिरी थी वहाँ से अपने गांव तक पहुंचा दी है। तो बस यार दैट्स ऑल, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।